कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज बांसवाड़ा में ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस सभा में मौजूद रहेंगे। वहीं कई महती योजनाओं का भी आज यहां पर शिलान्यास करेंगे। इन सभी के बीच बात करें तो ये सभा आज बेहद खास रहने वाली है। इस सभा में आदिवासियों के इस विशेष तीर्थ स्थल पर पहुंचकर राहुल गांधी राजनीतिक मायने में तो बहुत बड़े बयान देते नजर आएंगे, लेकिन बात करें तो विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वे आदिवासी कल्चर को भी यहां आज रूबरू होंगे। हमारे संवाददाता दीपक श्रीमाल लगातार आपको इससे जुड़े हुए कंटेंट पहुंचा रहे हैं। क्या क्या राजनीतिक बातें होनी है, आगामी चुनावों को लेकर किस तरह का मंथन होना है, कौन जनप्रतिनिधि आज क्या बोलेंगे, कांग्रेस के बड़े बयान पर बीजेपी के क्या मायने रहेंगी, बीजेपी का क्या रिएक्शन रहेगा, ये सभी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन आज के इस दौरे को लेकर हमारे संवाददाता दीपक श्रीमाल उनका किस तरह से आकलन है इस आदिवासी इलाके का। एक महिला ने किस तरह से आक्रमण के दौरान अंग्रेज़ों को भी भावुक कर दिया था और उस युद्ध पर विराम लगाने के लिए मजबूर भी कर दिया था, ये सभी बातें हम जानते हैं इस रिपोर्ट में। कल्पना कीजिए, एक तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट और लाशें बिछ रही हो। लगभग 1500 लोगों की लाशें बिछ चुकी थी, लेकिन उसके बीच में एक दृश्य आता है, एक मरी हुई माँ और उस माँ के ऊपर स्तनपान करता हुआ बेटा। इस दृश्य ने उस जनरल शटर का भी दिमाग घुमा दिया। और इस शहादत वाली स्थली पर आज जो हम देख रहे हैं शहीद स्थल, वो उन्हीं लोगों के परिणाम है। लेकिन उस माँ को कौन भूलेगा जिस माँ ने मरने के बाद भी अपने बच्चे को, और वही अंतर है दोस्तों माँ के दूध में और गोलियों में। तो यहाँ जो राहुल गांधी आने वाले हैं, उनकी सभा को लेकर बहुत अच्छी तैयारियां हो चुकी है। इस बीच में जो इस धरती का तीसरा महत्व बढ़ने वाला है, क्योंकि 3 जिलों को बनकर बांसवाड़ा को संभाग का दर्जा भी मिला है। और इसी तरह से जो वागड़ का प्रयाग है, उसे बेनेश्वर धाम, उसको भी त्रिवेणी कहा जाता है। और तीसरी चीज है कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश एक त्रिवेणी का ऐसा संगम शहीदी मानगढ़ स्थल बनने वाला है, जहां दुनिया आके उस शहादत को याद करेगी जो इतिहास के पन्नों पर अब तक स्वर्णिम अक्षरों में नहीं आ पाई थी। तो देखना ये होगा कि राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा के मायने कहीं निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस शहीद स्थली का जो विकास होने वाला है, या दुनिया जो इस शहीद स्थली के इतिहास को जानने वाली है, तो वो इतिहास कहीं न कहीं इस वागड़ को गौरवान्वित करेगा। दीपक श्रीमाल, बांसवाड़ा। बताइए, इस कार्यक्रम को लेके लोगों को काफ़ी उत्साह दिख रहा है, और ख़ास करके जब राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है और इस जनजाति बहुल क्षेत्र से काफ़ी जुड़ाव रहा है गांधी परिवार का, क्या मानना है आपका? 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है और राहुल साहब ने खुद ने मानगढ़ पे आने की इच्छा जाहिर की है। और जब उन्होंने आने की इच्छा जाहिर की है तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, जो ये मानगढ़ है उसके आसपास में 3 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। और तीनों राज्यों में सभी समाज के अंदर राहुल जी को वेलकम करने का, राहुल जी का स्वागत करने का लोगों में भारी उत्साह है। और इसी के समय में राहुल गांधी जी को सदस्यता बहाल हुई, और सदस्यता बहाल होने से भारी लोगों में उत्साह है, खुशी की लहर है। और ये मानगढ़ की पहाड़ी एक देश की आज़ादी का शहादत है ये। और राहुल गांधी जी जब यहाँ पर आएंगे तो इस पहाड़ी का शहीद स्थल का अपने आप एक महत्व बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे आए थे, उस वक्त पूरी उम्मीद थी कि वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए और अपनी बात कह के चले गए। 1 रुपया भी मानगढ़ की पहाड़ी का विकास के लिए नहीं दिया।
राहुल जी भी आ रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। हमने दोबारा इनसे मांग की और डिमांड उठाई है कि मानगढ़ का विकास जब भारत सरकार करने में असमर्थ है तो राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर कम से कम 100 करोड़ की घोषणा करें। सर, एक बांसवाड़ा चूँकि अब संभाग मुख्यालय बन चुका है, तो ऐसे में क्या बदलाव आपको लगते हैं? लोगों का क्या सोच है यहाँ के? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ 3 जिलों का संभाग बना है और उस 3 जिलों में बांसवाड़ा दोनों जिलों के मध्य है, क्योंकि ये जिला माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हरदीप जी जोशी जी के नाम से जाना जाता है। माही जैसा हमारे पास में डैम है और बांसवाड़ा का एक अलग ही अपने आप में अस्तित्व है। संभाग अभी बना है, इस बात को लेकर भी जनता में बहुत खुशी है। जी बताए, आप यहीं के रहने वाले? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो ये जहाँ इतनी शहादत हुई, तो इतनी गोलियां चली ऐसा कहा जाता है, तो कभी यहाँ खुदाई हुई? क्योंकि काफी सड़कें बनी, काफी विकास हुआ, तो कुछ गोलियों के खोल बरामद हुए कभी? जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो सुदूर एक पहाड़ी नजर आती है जो गुजरात की सीमा है, और वहीं से गोलियों और तोपों की जो बौछारें हुई थी उस दौरान जब ये यहाँ पे डेवलपमेंट के जो भी काम हुए, तो जब खुदाई चली तो 303 के बुलेट्स थोड़ी थोड़ी दूर के अंदर उसके अंदर खुदाई में निकले हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी शहादत को इसके अंदर इसके प्रमाण साबित करता है कि वास्तव में यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ था वो उसकी याद दिलाता है और उन वीरों की याद दिलाता है। जी, एक चीज और है, अब चूंकि ये बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है, तो क्या मानते हैं अब आप इस स्थली का कितना विकास होगा? जैसा कि मैं समझता हूँ, क्योंकि ये जो मानगढ़ धाम है ये इतिहास के पन्नों में अपनी जो जगह नहीं बना पाया, लेकिन यहाँ के जो भी स्थानीय नेतृत्व हैं उन्होंने इसके लिए जो अपने भरसक प्रयास किए वो कहीं ना कहीं रंग लाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ दशकों पूर्व इसको कोई जानता नहीं था, आज इसको हर तरफ देखा जा रहा है, इसके लिए चर्चा बनी हुई है। और चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तीनों राज्यों के अंदर ये जो है अपनी आदिवासियों का महाकुंभ माना जाता है, इसको आस्था का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल नजर आता है कि हमारे जो राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत साहब, तो उन्होंने भी यहाँ पे विकास के बहुत आयाम स्थापित करने की जो कोशिशें लगातार जारी रखी हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस धरा का जो है वो मान मिलता नजर आ रहा है। जी, गणेश जी, आप काफी पढ़े लिखे जनजाति क्षेत्र के युवा हैं, तो एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। यहाँ पे हाल ही में प्रधानमंत्री जी भी आए थे, नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, उन्होंने भी सभा की थी, और जहाँ तक इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के बारे में उन्होंने एक चीज कही थी कि ये 3 राज्यों का मामला है और 3 सरकारों को पहल करनी होगी, तो क्या मानना है आपका? मेरा तो ये कहना है कि चाहे तीनों राज्यों का मसला हो या ये राजस्थान राज्य के अंदर स्थित हो, क्योंकि यहाँ पर जो मानगढ़ का पूरा ये जो पहाड़ी का सघन वन क्षेत्र है, जो पहाड़ी है, वो राजस्थान एज वेल एज गुजरात दोनों की सीमा में बनी हुई है। तो जैसा कि हम इस बारे में सोचें कि मानगढ़ को जो मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो मेरा एकमात्र इतना ही संदेश है कि वरन वो तीनों राज्यों का मसला हो या एक राज्य का मसला हो, लेकिन मेरा यही जो है वो प्रयास तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि एक युवा होने के नाते, एक जनजातीय युवा होने के नाते मैं यही कहूँगा कि सरकारें कोई भी हों, पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे किसी भी राज्य का मसला हो, लेकिन यहाँ का जो मान है, जो सम्मान है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ है या अपनी जगह नहीं ले पाया है, वो उसकी वास्तविक जगह ले और उसको ऐसा सम्मान मिले कि सरकारें अपने सारी विचारधाराओं को परे रख करके इस आदिवासी के जो है वो केंद्र बिंदु का बहुत बड़ा मान रखें। धन्यवाद।